नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नारायण प्रजापत है और मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने दुनिया को बहुत मोटिवेशन दिया है। इसका नाम है हरीश राणा। हरीश राणा के मामले में जब वह छत से गिरकर पैरालाइज हो गया, चलने में सक्षम हो गया, तो माता पिताओं ने उनकी सेवा की 13 साल। एक दिन कोई सेवा कर ले तो 10 साल तक उस सेवा का बखान करता रहता है, लेकिन माँ बाप 13 साल तक लगातार उसकी सेवा करते रहे। फिर जब माँ बाप पे उसका दुख देखा नहीं गया तो सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल दर्ज की गई, एक याचिका लगाई गई, इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से मतलब होता है कि दोस्तों, जो उसे जीने का आधार है, जैसे फूड पाइपलाइन, खाने पीने का सामान और ये वेंटिलेशन वगैरह, वो उसके जीवन से हटा दिया जाता है, तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु के लिए वह तैयार हो जाता है। तो यह एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। भारत में इसे वैध है। एक होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु, जिसमें जो बीमार होता है, दुखी होता है, जो असहनीय पीड़ा से ग्रसित होता है, उसे सरकार दवा के माध्यम से या जहर के माध्यम से मरने का आदेश दे देती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है। हमारे देश में केवल प्राकृतिक इच्छा मृत्यु, जिसे कहते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेशिया। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब होता है पैसिव यूथेनेशिया। तो हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को निर्णय दिया कि हरीश राणा भाई को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का आदेश दे दिया। जब एक नर्स ने उसने दवा देकर उसे सुलाने की कोशिश की और कहा कि सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ। यह पल कितना इमोशनल पल था। और खैर, वो बातें अलग है, इमोशनल होने की बात नहीं है। हरीश राणा के माता पिताओं ने इतना मोटिवेशन देश को दिया है। उसके पिता का एक इंटरव्यू आया था जिसमें कहा था कि मेरे बेटे की जितनी भी शरीर की ऑर्गन है उसे मैं दान करता हूँ। जब हरीश राणा जी इस देश में नहीं रहे, इस पृथ्वी पर नहीं रहे, तो तब उसका एक इतना सा डब्बे में उसका शरीर, पार्थिव शरीर ले जाया गया। यह दृश्य भी बहुत देखने वाला था। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने इसमें निर्णय दिया, जिसमें था JB पादरीवाला और विश्वनाथन। ये 2 जज थे। JB पादरीवाला ने यह निर्णय दिया कि हरीश भाई को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जाए। इस पल में यह फैसला सुनाते हुए पादरीवाला जी भी बहुत भावुक हो गए और रोने लगे, जैसे उन्होंने यह फैसला देकर गुनाह कर दिया। ये गुनाह नहीं है सर, ये मजबूरी है। जब कोई किसी का जीवन मौत से भी बदतर हो जाए तो मौत ही अच्छी लगती है मेरे दोस्त। तो भाई, इस जीवन में कुछ नहीं रखा। जब तक जिंदगी है खुशहाल जिंदगी जियो।
और हरीश भाई ने जाते जाते भी कई ऑर्गन दान कर दिए। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होगा। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। भाइयों, मेरे चैनल में अगर कोई सुधार करने की गुंजाइश हो, मेरी बोली में हिचकिचाहट आती है, मेरे को पता है, लेकिन मुझे शुरू शुरू में सपोर्ट करो ताकि मैं अपने आप में मोटिवेशन ला सकूं और कला भी बोलने की जो कला होती है उसके माध्यम से दुनिया ने कई मंजिलें पाई है। तो बोलने की कला मैं अचीव करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।